कि आपके पिताजी ने ऐसा क्यों बोला सर? सर, आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू? हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे, सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये, जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। You're so stupid. फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है, उस राजा के 7 बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो। उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही वार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या तलवार से मारने पर भी नहीं मरा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अभी सीएम के कैंप ऑफिस से कॉल आया था। तुम्हारे पिताजी को इस्तीफा देने को कहा है, वरना वो खुद ही सस्पेंड करेंगे बोलकर धमका रहे हैं। सर। यस ध्रुव। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान के भाई अब्बास का खून किया है और उसका वीडियो एविडेंस उसके पास है। एक इन्फॉर्मर की तरफ से यह खबर मिली है। रात तक वो एविडेंस मेरे पास होगा। सिद्धार्थ के अगेंस्ट मेरे पास और भी एविडेंस है, तो कल सुबह सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट और पूरी फॉर्मेलिटीज मुझे चाहिए सर। व्हाट? सिद्धार्थ अभिमन्यु को अरेस्ट करोगे? वो एक साइंटिस्ट है, जानते हो, वो एक मिनिस्टर का बेटा है, यू नो दैट? सर शायद आपको लेटेस्ट न्यूज पता नहीं है। रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ है। यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक। आर यू श्योर? यस सर। सर, सिद्धार्थ के खिलाफ एसीपी ध्रुवा एविडेंस के साथ आया है। यस सर। एविडेंस स्ट्रांग है तो इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा है। सीएम साहब से शाम को एविडेंस के साथ मिल लो। श्योर सर, आई विल गेट रेडी फॉर द मीटिंग। सर 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 आप पीछे हटिए, हमें कुछ भी नहीं पता। सर सर आप पीछे हटिए, प्लीज हटिए प्लीज। इरफान। सर, उसने मेरे भाई को मार दिया सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मार देगा। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे काट डालूंगा। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम एक काम करो। बोलिए सर। मेरे पापा को मार दो। सर, पापा को मार दूं? वो दलदल में फंस गए, उन्हें बचाने जाएंगे तो हम भी मरेंगे। मारने के बाद कॉल करो। ठीक है सर। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। हाँ, वो रिंग रोड पास में ही है ना? नमस्ते सर। अब दुखी होने से क्या फायदा, उस वक्त सोचना चाहिए था ना। पापा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो तमाशा देखता रहूं क्या? वो जो बोलता रहा है मैं बैठकर देखता रहूं? पार्टी का फैसला है इसलिए सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारे पिताजी को? सर, विल यू प्लीज वेट? आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर, खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए? आपने उनके कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तुम मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा।
जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था। जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है, मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था तो। लोग कहेंगे तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? हाँ, मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया, लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी। मैं उनका भला करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं, तो हम क्या चीज हैं? My deepest condolences. अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है। Positions. बीस साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सीवीड्स के टुकड़े हमारे समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीनकर विदेश में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया। और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे मार दिया। धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। यस सर, सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। व्हाटएवर ही सेड इज राइट। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुवा, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा।
तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा। इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा, विजयनगर की बजाय हिमायतनगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। ए सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। कैसा फल? वो मैंने खोजा था, उसे तो फॉर्मूला भी नहीं पता। कोई कुछ भी कह देगा और तुम पेटेंट बदलवा दोगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए मैंने उसे खोजा था। पता है, उसने नहीं कहा, मैंने ही कहलवाया है। उसने जो मेरी मर्जी से कहा, उसे उसकी मर्जी से एडिट कर दिया। जिस मेडिसिन को तूने खोजा था, उसे उसकी खोज बना दी। प्लेड स्मार्टली। मेरे पास जो है, तुमने उसमें से लिया है 0.00001%। शायद अब तक तू अपनी सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। एक इंसान को 8 तरीकों से डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय कर दिया।